हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीरियड शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में, क्योंकि कल की जो एएफएफ पीएसए की मीटिंग थी उसमें फिर से एक इंटरिम ऑर्डर उनकी ओर से निकाला गया है। एंड उसके बाद फैंस में और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ चुका है कि भाई एग्जैक्टली किसके फेवर में डिसीजन आया है और इससे किसको नुकसान हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है इसमें अनवर अली, मोहन बगान, दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल के लिए इसमें इस ऑर्डर से क्या उनके लिए पॉजिटिव है एंड क्या नेगेटिव है, उसके बारे में मैं आपको एक सिंपलीफाई वे में बता देता हूं। तो सबसे पहले अनवर अली की बात करते हैं। तो उन्होंने एएफएफ पीएससी से डिमांड की थी कि मेरे को एक एनओसी दे दिया जाए ताकि मैं किसी और क्लब के लिए साइन कर पाऊं एंड मैं अपना जो फुटबॉल है वो खेल पाऊं। तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको एनओसी दे दिया गया है, बट उनके खुद के रिस्क पे। यहाँ पे जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, जिसकी डेट उन्होंने सेट की है 22 अगस्त 5 PM, तो उससे पहले वो किसी और क्लब के लिए खेल सकते हैं अपने रिस्क पे। उसके बाद जो भी उनके ऊपर स्पोर्टिंग बैन या फिर फाइनेंशियल कंपनसेशन आना है ड्यू टू यूनिलेटरली टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ मोहन बगान, वो तो उनके ऊपर आएगा। लेकिन इसके बीच में जो है 10-12 दिन का गैप है, इसमें वो किसी और क्लब के लिए साइन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और इसके चलते अनवर अली ने ऑलरेडी ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी सबमिट कर दिया है। आज रात 10 बजे वो अपने एजेंट या फिर अपने गाइड रंजीत बजाज के साथ कोलकाता आएंगे एंड इस बंगाल के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, मेडिकल करेंगे एंड नेक्स्ट मैच के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको कोलकाता डार्बी में वो ईस्ट बंगाल की बेंच पे या फिर खेलते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग अनवर अली। दूसरे पार्टी थी यहाँ पे मोहन बगान। तो मोहन बगान के लिए एसएच को यहाँ पे ऐसा डिसीजन नहीं आया उनके फेवर में कि भाई, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनसेशन या फिर जो स्पोर्टिंग बैन उन्होंने डिमांड किया था ऑन अनवर अली एंड ऑन दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल, उसका अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया एएफएफ पीएससी ने। उनके लिए कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। बट मोहन बगान क्या कर सकता है कि जो अनवर अली को अभी एनओसी दिया गया है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं एएफएफ अपील कमेटी में। अगर वहां से वो स्टे ला पाते हैं देन अनवर अली अभी जो 10-12 दिन का गैप है उसमें कहीं नहीं खेल सकते, अदरवाइज ही इज फ्री टू प्ले। एंड मोहन बगान के लिए फिर एक रास्ता बचता है सीएस में जाना। तो दैट्स फॉर मोहन बगान। तीसरी पार्टी थी इसमें दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल। तो उन्होंने तो कल की मीटिंग से पहले ही यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी थी कि हमको 2 वीक का और टाइम दिया जाए टू सबमिट दी आंसर। तो वो यहाँ पे उनको भी ग्रांट कर दिया गया है एंड इसीलिए जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कल नहीं दिया एंड अब 22 अगस्त 5 PM को दिया जाएगा ताकि ईस्ट बंगाल एंड दिल्ली एफसी भी अपना यहाँ पे जो आंसर है वो सबमिट कर पाए। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए, अनवर अली अभी ये 10-12 दिन में डेफिनेटली खेलेगा यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए। बट उसके बाद अगर एएफएफ की पीएससी उसको स्पोर्टिंग बैन लगा देती है देन वो उसके बाद नहीं खेल पाएगा। 22 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा स्पोर्टिंग बैन एंड कंपनसेशन वो उनको फिर पे करना पड़ेगा, इसी के बाद खेल पाएगा। दूसरी साइड अगर दिल्ली एफसी एंड ईस्ट बंगाल को भी 22 तारीख को अगर ट्रांसफर बैन लगता है तो वो यहाँ पे उस डिसीजन को फिर आगे फीफा में चैलेंज कर सकता है। सेम गोज फॉर अनवर अली ऑल्सो कि अगर उनको भी स्पोर्टिंग बैन एंड उनको भी अगर फाइनेंशियल कंपनसेशन लगता है कि भाई ज्यादा दिया गया है तो वो भी अपने क्या बोलते कि इस डिसीजन को फीफा में चैलेंज कर सकता है। एंड सेम गोज फॉर मोहन बगान। ये आगे एग्जैक्टली होने वाला है। मोहन बगान डेफिनेटली ट्राई करेगा कि एएफएफ चैलेंज या अपील कमेटी से जो ये इंट्रीम ऑर्डर आया है उसके ऊपर स्टे लाया जाए। अगर नहीं ला पाते देन अनवर अली डेफिनेटली आपको ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्लियर है कि अनवर अली को कंपनसेशन, फाइनेंशियल कंपनसेशन एंड स्पोर्टिंग बैन तो भुगतना ही पड़ेगा। वो कितना होगा वो एएफएफ पीएससी डिसाइड करेगी। अगर वो वहां सेटिस्फैक्टरी मोहन बगान को नहीं लगता देन फीफा में जाएगा। वहां पे भी ये एक चीज क्लियर है कि उसको वो सर्व करना ही पड़ेगा। बट अब ये मैटर लंबा खींचेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एएफएफ पीएससी अब नेक्स्ट जो फाइनल वर्डिक्ट दे देगी उसके बाद भी ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली या तो मोहन बगान या तो दिल्ली एफसी या तो अनवर अली ये इस मैटर को यहाँ पे फीफा में लेके जाएंगे। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि पूरा मैटर क्या है। एंड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसका आगे क्या हो सकता है। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपन। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में एंड उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कोई चांसेस नहीं है, दे विल डेफिनेटली शट डाउन। बट एक लास्ट मोमेंट पे होप दिखी है। देयर इज समवन इंटरेस्टेड जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। इंडिया का एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, उनके साथ बातचीत चल रही है। नाम में अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले भी हैदराबाद एफसी ने काफी बार इस तरह के यहाँ पे प्रोमिस किए हैं कि इन्वेस्टर आ रहा है, बट इस बार काफी ज्यादा सीरियसली लग रहा है। एंड उन्होंने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी भी शेयर की थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि नेक्स्ट आईएसएल के लिए सून। तो आई थिंक उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि
चांसेस है कि वो उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल जाए एंड दे विल प्ले नेक्स्ट सीजन आईएसएल। तो ये उम्मीद एक बनी है। 15 अगस्त विल बी द डिसाइडिंग डे टू बी ऑनेस्ट, कि जहाँ पे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या हैदराबाद एफसी कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो इंडिया के एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर टेक ओवर, ये अभी एग्जैक्टली सिचुएशन पता नहीं चला है, बट डेफिनेटली यहाँ पे उनके साथ बातचीत चल रही है एंड फाइनल स्टेजेस में है। सो हैदराबाद एफसी शायद आपको नेक्स्ट सीजन भी आईएसएल खेलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो 13 क्लबों के साथ ही आईएसएल नेक्स्ट सीजन भी यहाँ पे हो सकता है। सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं आईएसएल 2024-25 के बारे में। तो ऑफिशियली उनकी ओर से नेक्स्ट सीजन का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि 13 सितंबर से किक ऑफ होगा, फ्राइडे है। एंड उन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो इसके रिगार्डिंग रिलीज किया, जिसमें दो चीजें मेरे को यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी। एक तो फिर से कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई टाइटल स्पॉन्सर वहां पे नहीं दिखा, तो दैट्स दी वन थिंग। एंड दूसरा यहाँ पे कि फ्राइडे से किक ऑफ हो रहा है, तो नेक्स्ट सीजन का जो शेड्यूल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 ही दिन यहाँ पे आईएसएल को रखें। एंड हम सबको पता है कि सुपर कप या फिर फेडरेशन कप जो भी होगा उसको अगर आप सीजन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग कैलेंडर फिर बनेगा। बट वो तो पूरे फिक्सर जब अनाउंसमेंट होंगे, जो कि आई थिंक अगस्त के एंड तक हो जाएंगे या फिर आई थिंक अगस्त के लास्ट वीक में, तब पता चलेगा। लेकिन ये दो इंटरेस्टिंग चीजें। तीसरी तो ऑब्वियसली भाई जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट 18 के ऊपर आपको आईएसएल इस बार भी देखने को मिलेगी। सो दिस इज अपडेट रिगार्डिंग आईएसएल। चौथी बात करते हैं अब इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच मनोलो मार्केस के बारे में। तो वो ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एज ए इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। एंड एएफएफ के जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एम सत्या, उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया। एंड देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दोपहर 12 बजे होगी, उसमें काफी सारी चीजें हमें पता चल सकते हैं कि भाई किस तरह का विजन मनोलो मार्केस लेके आए हैं फॉर और नेशनल टीम, आगे किस तरह से वो नेशनल टीम को लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड्स है, क्या किस तरह से वो टीम को डेवलप करना चाहते हैं। इन तरीके के सारे जो यहाँ पे क्या होती है क्वेश्चन है, उनके आंसर हमें मिल सकते हैं। एंड देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट है, मीडिया है, वो किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछती है, वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। बट ओवरऑल आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि भाई क्या क्या उन्होंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि भाई नेशनल टीम को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं। सो लेट मी नो गाइस, आपका भी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप किस तरह से आगे नेशनल टीम को देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। एंड केरला ब्लास्टर भाई साहब, दे आर ऑन अनदर लेवल एंड अगेन अ बिग स्कोर लाइन, दे थ्रेश्ड सीआईएसएफ 7-0। इससे पहले मुंबई सिटी एफसी को 8-0 से हराया था, और अब सीआईएसएफ जो प्रोटेक्टर्स है उनको भाई उन्होंने 7-0 से हरा दिया है। अगेन नोहा सदोई हैट्रिक, दूसरी हैट्रिक उन्होंने केरला ब्लास्टर के लिए यहाँ पे मार दी है इन 3 मैचों में। सो दैट्स इनक्रेडिबल फॉर्म। पेमे पेपरे एंड नोहा सदोई की जोड़ी जबरदस्त लग रही है। मोहम्मद ऐमान, मोहम्मद अजहर ने भी गोल मारा, नाउचा सिंह ने भी गोल मारा। सो दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट नो डाउट एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि मुंबई सिटी की यहाँ पे कंप्लीटली यंग साइड थी, सीआईएसएफ की टीम भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बट जब उन्होंने पंजाब एफसी, जिनकी फर्स्ट टीम आई हुई है, उनके सामने खेला तब ड्रॉ हुआ। तो आई थिंक नो डाउट एक पॉजिटिव स्टार्ट, एक कॉन्फिडेंस जरूर उनको मिला है। एंड इस विन के साथ ऑलमोस्ट उनका सर्टेन हो चुका है कि वो अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश करेंगे, क्योंकि पंजाब एफसी अगर आज अपना मैच जीत जाते हैं तब भी उनको 12 गोलों से ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा, क्योंकि जीडी का डिफरेंस भाई 15 हो चुका है। सो वो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज पंजाब एफसी के लिए है। सो केरला ब्लास्टर डेफिनेटली नॉकआउट के लिए क्वालिफाई हो चुकी है एंड जबरदस्त तरीके से उन्होंने 7-0 की विक्ट्री हासिल की है। बट लेट्स सी कि किस तरह से वो आगे इस फॉर्म को नॉकआउट स्टेजेस में किस तरह से कंटिन्यू करते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड दूसरा मैच था यहाँ पे मेघालय डार्बी, जहाँ पे शिलोंग लाइजोंग एफसी ने 2-0 से रेंजॉइड यूनाइटेड को हरा दिया है एज एक्सपेक्टेड। आई थिंक शिलोंग लाइजोंग इज अ मच स्ट्रॉन्गर टीम कंपेयर टू रेंजॉइड यूनाइटेड, तो वो एक यहाँ पे रिजल्ट आया है। आज के मैचेस की बात करें तो पंजाब एफसी इज टेकिंग ऑन मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी के यंगस्टर है, उनके लिए यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस के तौर पे, एक्सपोजर के तौर पे ही मैच होगा, ज्यादा चांसेस उनके जीतने के है नहीं। पंजाब एफसी डेफिनेटली विल विन, वो भी एक अच्छे फॉर्म के साथ आ रही है। केरला ब्लास्टर के साथ उन्होंने ड्रॉ किया, सीआईएसएफ को उन्होंने कंफर्टेबली हराया था। सो उनके लिए यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आज का मैच वो जीत जाते तो देन उनके भी 7 पॉइंट होंगे, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पे फिनिश करेंगे। और बाकी अगर ग्रुप्स देखें तो हमको पता है कि सेकंड फिनिश पे 2 ही टीम क्वालिफाई करेगी, तो उसमें ए, डी एंड एफ जो ग्रुप है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल में भी अगर नेक्स्ट ड्रॉ हुआ तब उनके भी सेकंड टीम को 7 पॉइंट हो सकते हैं। शिलोंग लाइजोंग एफसी गोवा के बीच में भी अगर ड्रॉ हुआ
तो उनके भी 7 पॉइंट हो सकते हैं। एंड जमशेदपुर आर्मी रेड के बीच में भी अगर ड्रॉ हुआ तो उनके भी 7 पॉइंट हो सकते हैं। सो पंजाब एफसी के लिए ये मेक श्योर करना होगा कि 7 पॉइंट वो लेके 7 पॉइंट उनके होनी चाहिए सेकंड पे, एंड तभी जाके उनका नेक्स्ट राउंड में पॉसिबल है क्वालिफाई होना। एंड दूसरा मैच है चेन्नई एफसी वर्सेस आसाम राइफल, वो तो एक कंपनसेशन वाला मैच है चेन्नई एफसी के लिए, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, सो एक प्रैक्टिस मैच की तरीके से वो ले सकते हैं। सो दिस आर दी 2 मैचेस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।